Good morning, student. In last lecture, I have told about the type of cell. मैं सेल के बारे में बता चुका था. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल. क्लियर. उसमें थोड़ा मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में बता चुका था, कौन कौन से फैक्टर होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता था, जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती थी किस में कन्वर्ट होती थी. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. उसमें क्या होता था, हमें एनर्जी देनी पड़ती है. इसलिए मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, उनको स्टार्ट कराना पड़ता है, एनर्जी दे के स्टार्ट कराना पड़ता है, या हम बैटरी लगा कर स्टार्ट करना, वोल्टेज अप्लाई करके उसको उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है. क्लियर. आज हम लेंगे डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता क्या है एक्चुअल में, इसमें एक कंटेनर होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एक कंटेनर होता है. क्लियर. क्या होता है, एक ग्लास कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा रहता है, फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ये किससे भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भर देते हैं. और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो ऐसे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है मेड अप ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होते हैं. ठीक है. आयनिक बॉन्ड होते हैं. ठीक है. कौन से बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होते हैं. ठीक है. और आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है. इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl. ठीक है. तो यहाँ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, Na की कम होती है. क्लियर. तो Na की तरफ से Cl की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, जिसके कारण Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. हम इसका NaCl का जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं Ca. C स्टैंड फॉर कैटाइन और A स्टैंड फॉर एनाइन. C का मतलब हो गया सोडियम, A का मतलब हो गया क्लोरीन. क्लियर. तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को उसमें पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है Ca, इलेक्ट्रोलाइट किस में टूट जाता है, Ca नेगेटिव, C प्लस A पॉजिटिव. यही तो होगा. ये कैसा होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिजॉल्व करें तो इसका आयनाइजेशन होता है C प्लस A नेगेटिव. तो इसका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन. ठीक है. आयंस में टूट जाता है. क्लियर. आयंस में टूट जाता है. अब क्या, जो ये Ca जो आयंस में टूटा है, ठीक है, Ca जो आयंस में टूटा है, तो ये C कैटायन और एनाइन का जो मूवमेंट होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, रैंडम मूवमेंट होगा. ठीक है. क्योंकि अभी हमें ना तो हमें इसमें इलेक्ट्रोड लगाए, ना हमने इसमें सर्किट अप्लाई किया, तो रैंडम मोशन होगा. अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें, इलेक्ट्रोड लगा दें, और इलेक्ट्रोड किसके बने हो, प्लेटिनम. हम जनरली यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जो कि कैसा होता है, नेचर में इनर्ट होता है. कैसा होता है, इनर्ट होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. नॉट पार्टिसिपेट इन
रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में क्या नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये भी किसका बना होगा, प्लेटिनम का बना होगा। क्लियर, क्लियर। हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और जो कि किसके बने होते हैं, इनर्ट मेटल के बने होते हैं। इनको हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया। अभी जब हमने इलेक्ट्रोड लगाई तो अभी भी क्या होगा, जो कैटायन एनायन का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, रैंडम होगा, इधर उधर घूम रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे ही हम यहाँ सर्किट अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। अब मालूम ही है पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चाहे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लें, चाहे गैल्वेनिक सेल ले लें, जो कहते हैं कंसेप्ट दोनों में सेम होगा। वहाँ भी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ भी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होगा, जो एनोड होता है, एनोड का जो टर्मिनल होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड का टर्मिनल कैसे हो जाता है, पॉजिटिव। ये मैं आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताऊंगा, तब वहाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ डिटेल मैं बताऊंगा। अभी आप ये पढ़ो, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड कैसा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, ध्यान में रखना, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर, क्लियर। अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, हम यहाँ ले लेते हैं एट एनोड, फर्स्ट पॉइंट एट एनोड, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, देखो अब जब जैसे हम इसमें बैटरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ बैटरी, हमने यहाँ बैटरी लगा दी बी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये कैसा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, एनाइन, वो क्या करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वाला जो एनाइन है वो क्या करेगा, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को उसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसको दे देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी मेटल कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये एक चीज़ है, ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए हमें दिखाई दें तो वो हमेशा हाफ रिएक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर होगी रिएक्शन। क्लियर, कहाँ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल। सेकंड, एट कैथोड। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, ये कैटायन होंगे, यहाँ मूव करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैटायन, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल मेटल में। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैंने अभी बताया कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और ये कौन सा होगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लिए जा रहे हैं, गेनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसको बोलेंगे हम हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, वाई एडिंग बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। एनोड वाली रिएक्शन ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, इन दोनों को ऐड कर दो तो ए नेगेटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। क्लियर। सी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और किस में कन्वर्ट होगा, सी इसमें कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, टोटल कर दो उसको, ए नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव, ए प्लस सी या ए सी मान लो, ए प्लस सी या ए सी। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरी ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं NaCl। ठीक है, तो Na प्लस Cl2 किसमें कन्वर्ट होगा, ये मोल्टन कंडीशन में लेते हैं जिसमें वाटर नहीं होता, मोल्टन। ठीक है, तो इसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, In next lecture I will take qualitative aspect and quantitative aspect of electrolytic cell. Thank you.